हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अनेकों परेशानियां जो आपके जीवन में अचानक आ जाते हैं, आपकी अचानक आई किसी भी तरह की परेशानी को सुधारने में सक्षम है यह उपाय। जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों से आपके जीवन में परिवर्तन तो आ ही रहा है। आज मैं उपाय बताने वाली हूँ चावल का उपाय। अब चावल जो कि आपके घर में अन्न के रूप में होते हैं, अब इनका प्रयोग हम पूजा पाठ में भी करते हैं, इनका प्रयोग तंत्र में भी किया जाता है, इनका लाल किताब के उपाय में भी है। और लाल किताब का एक ऐसा जबरदस्त उपाय है जो कि चावल के द्वारा किया जाता है। अब अपने चावल को करना क्या है, पहले ये समझे कि चावल से ही यह उपाय क्यों किया जा रहा है। चावल जो कि चंद्रमा से देखे जाते हैं, सफेद चीज दूध चावल चीनी इत्यादि जो भी सफेद रंग जिसमें आ जाता है, उनको हम चंद्र से देखते हैं। अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र एक तरफ और सभी ग्रह एक तरफ, यानी कि चंद्रमा है और बाकी के ग्रह उनके सामने उनके बच्चे हैं। यह एक तरह की आपसी एक सहमति है कि चंद्र के सामने किसी भी तरह की अपनी बुरी हरकत को नहीं करेंगे। यानी कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि जीवन में कुछ पाप करने के लिए आपका एक तरह से आपके जीवन में आपके पापों का या फिर आपको किसी भी तरह से कुछ परेशानी देने के लिए कुछ बड़ी मुसीबत लेकर आ जाते हैं। आप बड़ी मुसीबत को दूर करने के लिए चंद्रमा की सहायता ली जाती है। चंद्र की सहायता से आप राहु केतु शुक्र बुध या किसी भी ग्रह का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र को माता की उपाधि दी गई है। अब माता की उपाधि दी गई है तो माँ की गोद में जाकर तो हर कोई स्थिर पड़ जाता है। इसी तरह से ग्रह की जो ऊर्जा है, जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी तासीर है, उसको ना बिगड़ते हुए बस ग्रह की हम अशुद्धता को दूर कर लेते हैं। अब पहले समझे कि यह जीवन में अचानक परेशानियां आपके आती क्यों है। राहु और बुध ये दो ग्रह हैं आपके जीवन में अचानक परेशानी देने वाले। अकेले राहु से कुछ नहीं होता। लोग कहते हमारे राहु की दशा आ गई है, वह आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक राहु को जैसे होते ना कि आग के लिए ईंधन तो है, पर आग जलाने के लिए माचिस होनी चाहिए। इसी तरह से अगर राहु ईंधन है तो बुध वह माचिस है जो उस आग की ज्वाला को धोखा देती है। इसी तरह से आपके जीवन में परेशानी जब भी आती है तो बुध और राहु के कहीं ना कहीं से गलत प्रभाव जब दोनों पड़ते हैं तभी वह चीज एक्टिवेट होती है। किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप फैक्ट्री में काम करते हो या आपका कोई ऐसा काम है जहां पर आपका कामकाज के क्षेत्र में न जाने किस तरह की गड़बड़ियां चल रही है, लगता है चोरी हो रही है, वहां पर माल आपका चोरी किया जा रहा है, मशीन खराब हो रही है, आपका कारीगर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ये परेशानी का दौर कुछ होता है। जो छुटपुट परेशानियां होती है जिसे आप परेशान होते हो, ये परेशानी लंबी नहीं चलती है। इतना ध्यान रखिएगा, ये परेशानी छोटी चलती है। मान लीजिए आप बार बार आपको चोट लग रही है, एक बार चोट लगी, फिर आपको चोट लगी, पहले आपकी उंगली टूटी या उंगली में चोट आई, फिर आपका सर टूट गया, फिर आपको लगा कि घर में आप गिर गए। इस तरह से जब ऐसा होने लगे तो पहली बार में ही आप ऐसा कर लो उपाय कि दोबारा ऐसी आपके साथ घटनाएं न हो। तो यहाँ पर काम आता है चावलों का उपाय। आप कैसे करेंगे यह उपाय। पूजा पाठ में हम चावलों को, अक्षत को हम पूजन में इस्तेमाल करते हैं। आपके माथे पर जब तिलक लगता है तो अक्षत भी वहां लगाए जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का प्रतीक है चावल, यानी कि चावलों को श्री भी कहा जाता है। श्री यानी कि माता लक्ष्मी। अब चंद्र जहां वहां श्री दोनों चीज मिल गई तो धन और सुख समृद्धि आपस में मिल जाते हैं। अब श्री यानी कि शुक्र। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह में दो ग्रह और पाए जाते हैं, जिनमें एक राहु है एक केतु है। बैलेंस तब तक शुक्र बनेंगे ही नहीं। जब भी परेशानी आ रही है तो शुक्र का हिस्सा राहु और आपकी कुंडली के जो बुध की बात करें, आपके जीवन में ग्रह बुध कैसे असर दे रहा है, ये दोनों का फैक्टर मिलते ही होता है। एक मान लीजिए आपके काम का आज वर्क प्लेस में आपके दुश्मन फालतू में क्रिएट हो गया, आपके जीवन में झंझट क्रिएट हो गया, कोई ऐसे लगता है कि यार तकलीफ हो गई है, सुधर ही नहीं रही है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे व्यापार पर नजर लग गई है। तब ये काम आता है चंद्रमा का उपाय। दूध और चावल भी चंद्र है, यही दो वस्तुएं आपको लेनी है। किसी भी दिन कोई भी आप लीजिए, क्योंकि परेशानी के लिए हम इंतजार नहीं करते हैं कि हाँ जी सोमवार ही आएगा तो करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी दिन, मतलब पूरा दिन है आपके पास, सूर्यास्त से पहले पहले आप किसी भी दिन उस उपाय को कर लीजिए। चावल लीजिए, एक चम्मच अपने हाथ में कच्चा चावल लीजिए, उस चावल के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए,
कच्चा दूध आपके घर में जो भी आया जो आपने उबाला नहीं है, गैस पर रखे वो कच्चा दूध कहलाता है। उसको थोड़ा सा हाथ में चावलों के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी कि दूध से वह चावल ऐसे ऐसे करके आप मिक्स कर लीजिए। वह चावल गीले हो जाएंगे। अब अपनी प्रार्थना बोल के जहां पर जो जमीन आपकी नहीं है, उजाड़ जमीन है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, कोई सरकारी बंजर जमीन पड़ी है, कुछ भी है इस तरह की जमीन, आप ऑफिस जाते हो, ड्यूटी जाते हो, पार्क जाते हो, कहीं जाते हो, ऐसी जगह अपने फेंकने हैं जहां पर लोगों के पैर ना पड़े। ऐसी जगह फेंक लीजिए और अपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने फेंककर चुपचाप से और चलते बने। अब ये चावल जो छोटे जीव है वह तो खा लेंगे, उनका भी भोजन बन गया और आपकी जो परेशानी है वह तुरंत आपको राहत मिलेगी। आप डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके अंदर डिप्रेशन नहीं है, पर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जीवन की जो आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकती हैं। तो अभी से ही अपने उपाय कर लीजिए, अपने मन को मजबूत रखिए और इस उपाय को आप लगातार करिए। 8 दिन कितने दिन करोगे, कम से कम इसको 8 दिन लगातार करिए। कई बार क्या होता है, एक बार किया परेशानी तो चली गई और आपने वह शक्ति मजबूत करके नहीं रखी तो परेशानी दोबारा आ सकती है। इसीलिए आप रोजाना इस उपाय को करिए। अगर कोई मरीज है उसके सर से आप घुमा लीजिए 7 टाइम्स। एंटी क्लॉक होता है घड़ी की उल्टी दिशा, बेड पर है उसके ऊपर से घुमा लीजिए और बाहर जाकर चावल आप फेंक दीजिए। इस काम को करते ही आपको तुरंत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करिए, आपको फायदा जरूर होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।